Good morning, students. Today's topic is anti-tuberculosis agents. Firstly, we discuss about what is tuberculosis. Tuberculosis is a disease caused by teeny germs that enter your lungs when you breathe them in. It is called TB in short. ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक डिजीज़ है जो क्या होती है, टीनी जर्म्स से कॉज होती है, यानी कि टीनी जर्म्स होते हैं वो आप एंटर करते हैं आपके लंग्स में जब आप ब्रीथ करते हो उनको, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। जो टीबी जर्म्स होते हैं मोस्टली जो कॉमनली वो लंग्स में मिलते हैं, कई बार अदर बॉडी के अदर पार्ट्स में भी वो मूव कर जाते हैं। When you have TB disease of the lungs, you can spread it to the others. जब आपको टीबी डिजीज़ हो जाती है आपके लंग्स में तो आप ये दूसरों को स्प्रेड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हाउ आर टीबी जर्म्स स्प्रेड। टीबी जर्म्स आर पास्ड थ्रू द एयर व्हेन अ पर्सन हु इज सिक विद टीबी डिजीज coughs, sings, sneeze और laughs। सो क्या होता है कि जब टीबी जर्म्स हैं वो कैसे एयर में जाते हैं, एक पर्सन से जो सिक है, जो टीबी पेशेंट है, उससे वो कैसे एयर में जाएंगे? जब जो पेशेंट है या जो पर्सन है जो टीबी डिजीज से बीमार है, सिक है, बाय कफ, स्नीज, या फिर जब वो हंसता है, या फिर जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपके क्या है माउथ से निकल के एयर में चले जाते हैं। तो ऐसे जो टीबी जर्म्स हैं वो स्प्रेड होते हैं। टू बिकम इन्फेक्टेड विद टीबी जर्म अ पर्सन यूजुअली नीड टू शेयर एयर स्पेस विद समवन सिक विद टीबी डिजीज। फॉर एग्जाम्पल लाइव वर्क और प्ले टुगेदर। जो टीबी जर्म्स हैं वो कैसे जो टीबी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कैसे जाएंगे? जब या तो जो एरिया है जहाँ टीबी पेशेंट है इस टाइम वो सिक है और वहाँ की जो एयर है वो उस पर्सन जो हेल्दी पर्सन है उससे शेयर हो, उस कंडीशन में ही जो टीबी है वो स्प्रेड हो सकता है। जिसे हम अगर साथ में रह रहे हैं या फिर हम साथ में काम कर रहे हैं या साथ में हम खेल रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो टीबी पेशेंट है उससे हमें टीबी के जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम, द एनवायरनमेंट एंड हाउ सिक द पर्सन इज ऑल कंट्रीब्यूट टू वेदर और नॉट यू गेट इन्फेक्टेड। जो टाइम है, जो एनवायरनमेंट है कि कैसा एनवायरनमेंट है, और सबसे मस्ट कि वो कितना कंडीशन मतलब कितने परसेंटेज उसमें जो टीबी है वो एक्टिव है, उस बेस पे ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें इन्फेक्टेड होने के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। इन मोस्ट केसेस योर बॉडी इज़ एबल टू फाइट ऑफ द जर्म्स। फर्स्ट एंड लास्ट क्या है कि आपकी बॉडी कितना फाइट कर सकती है जर्म्स के अगेंस्ट, वो सबसे मोस्टली एक केस है। टीबी इन्फेक्शन वर्सेस टीबी डिजीज़। तो ये एक होता है टीबी इन्फेक्शन और एक है टीबी डिजीज़, इनमें क्या डिफरेंस है? TB infection, the germs, TB germs stay in your lung but they do not multiply or make you sick. That means you can't pass TB germs to other. जो टीबी इन्फेक्शन है वो आपके लंग्स में रहेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा और आप सिक नहीं हो पाओगे, और वो क्या है आपको जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड नहीं होंगे किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में। जो टीबी डिजीज़ है वो क्या है? जर्म्स स्टे इन योर लंग और मूव टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, मल्टीप्लाई एंड मेक यू सिक। जो जब टीजी डिजीज़ यानी जब टीबी है वो एक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है वो लंग्स में स्टे करता है और मूव भी कर सकता है आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स में, और आपको सिक बनाता है, और आप जो है वो टीबी जर्म्स दूसरे अदर पर्सन्स को, अदर पीपल्स को पास कर सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ टीबी डिजीज़: कफ 2-3 वीक और मोर, कफिंग अप ब्लड, कफ है 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, कफ के साथ में ब्लड आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आता है, आपको टायर्डनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है, वेट लॉस हो रहा है विदाउट ट्राइंग, मतलब बिना कुछ करे ही आपका वेट लॉस स्टार्ट हो गया है,
होता जा रहा है। डिक्रीज और नो एपेटाइट, भूख कम लगती है या भूख ही नहीं लगती है। और इफ़ यू हैव टीबी आउटसाइड द लंग यू मे हैव अदर सिम्टम्स, ये है अगर आपको लंग्स में सिम्टम्स हैं उनके ये सिम्टम्स होते हैं। अगर अदर हैं तो वो वेरी करता है कि आपके किस ऑर्गन में इन्फेक्शन है या फिर किस ऑर्गन में टीबी है। ओके, टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। Pulmonary TB. First है primary tuberculosis. The infection of an individual who has not been previously infected or immunized is called primary tuberculosis or Gons complex और childhood tuberculosis. Primary tuberculosis में क्या है कि स्टार्टिंग में होता है, इसके लिए आपको इम्यूनाइज किया जाता है और इसको चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। लेजन्स फॉर्मिंग आफ्टर इन्फेक्शन इज पेरिफेरल एंड accompanied by healer which may not be detectable on chest radiography. Second है secondary tuberculosis. The infection that individual who has been previously infected or sensitized is called secondary or post-primary or reinfection or chronic tuberculosis. फर्स्टली अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और वो इम्यूनाइज हो गया है, और सेकेंड टर्म में क्या होता है कि पहले इन्फेक्शन हो गया है, आपको आप सेंसिटाइज हो गए हो दोबारा से, तो क्या है आपका सेकेंडरी है, या कि पोस्ट प्राइमल या फिर री इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है वो लंबे टाइम से चल रहा है, वो आता है सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में। अब नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग है आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल एंड फिफ्थ है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग है सेकेंड लाइन ड्रग में थियासिटाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड ऑल्सो नोन एज पास, इथ्यूनामाइड, साइक्लोसेरिन, कानामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन सेकेंड लाइन ड्रग्स कैटेगरी है। न्यूअर ड्रग हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन और बेडाक्विलीन। रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू ड्रग। Here is a anti-tuberculosis drug by group. Group first line oral anti-tuberculosis agent. Drug is isoniazid, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide. Second group injectable anti-TB agent streptomycin, kanamycin, amikacin, capreomycin and viomycin. Third group fluoroquinolones, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin and gatifloxacin. Group 4 oral second line anti-TB agents ethionamide, prothionamide, cycloserine, terizadone, para-aminosalicylic acid. Group 5 agent with unclear efficacy, not recommended by WHO for routine use in MDR TB patients. Clofazimine, linezolid, amoxicillin, clavulanate, thiacetazone, imipenem, cilastatin, high dose isoniazid, clarithromycin. Now start from the drug. First is isoniazid. Structure is numbering start from pyridine ring CONH NH2, isonicotinic acid hydrazide INH, also known pyridine 4 carbazide CO4 carboxa and NH
NH2 एजाइड। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, पायरिडीन फोर्थ पोजीशन पे। पायरिडीन की फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच है, 1 2 3 4, NH से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन से आपका CO है, CO NH2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्साजाइड फोर्थ पोजीशन पे। तो इसका नॉमेनक्लेचर ये हुआ। प्रॉपर्टीज़ हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस और स्वीट टेस्ट है, वाटर में सॉल्युबल है और इनकम्पैटिबल है एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशंस, अफेक्टेड बाय लाइट, हैंस स्टोर्ड इन लाइट टाइट क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। यूजेस हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड मेनिंजाइटिस एंड गेनिट्यूरिनल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। प्रिपरेशंस हैं, आइसोनियाजिड टैबलेट, isoniazid elixir, isoniazid and ethambutol tablet, isoniazid and rifampicin tablet, sodium salicylate and isoniazid granules powder. Second drug है para-amino salicylic acid, also known as PAS. Structure is here, benzene attached with amino carboxyl group and हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट होगा, COOH से। फर्स्ट ग्रुप है तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट पे COH लगा है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। टू पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। सो क्या होगा, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड है। प्रॉपर्टीज़ हैं, वाइट और येलोइश वाइट क्रिस्टल्स, odorless and has slightly acidic taste, slightly soluble in water. Its sodium salt is very soluble in water. Stability and storage conditions, it darken on exposure to air and light, hence it is stored in tightly closed light resistant containers. Uses in the treatment of leprosy and also in the treatment of tuberculosis. Preparations here, calcium amino salicylate tablet IP, sodium amino salicylate tablet IP, sodium amino salicylate granules IP, brand name Benzapar, ID-Pass or Parasol. Further compounds will be in next class. Thank you.